जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुता आई गयो जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र जी ब्राह्मण रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलधार। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। उनमें बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल पूर्वक आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बस रे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जात का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रंगनाथ जी का दास हूँ।
यह सुनते भरत उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कभी तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझे कुशलाता, तो कहु देव कहाँ सुनु भ्राता। भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरि न मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, ही हनुमान, कहो कृपालु श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? जय प्रभु, जय प्रभु। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकितन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सुध सद्गुण सिंधु। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की बात मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हारा सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे तात, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयऊ, कपि राम पही कही कुशल सब जाई। हर्षि चलऊ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास लौट गए। जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। जय प्रभु। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। जय प्रभु। ऐसा भाई भाई का प्रेम था। आजकल तो एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो गया है, दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन हो गया है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।